देखिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि मिर्गी जो बीमारी होती है, आप लोग कई बार सुने होंगे, देखे होंगे गांव में या शहर में कभी कभी। तो ऐसे तो ये बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन मिर्गी बीमारी के बारे में मैं आज आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर हमने ये मिर्गी का ये इंग्लिश में ईपीली पीसी कहा जाता है, और यहाँ हमने दिया है कारण, प्रकार, इलाज। और देखिए, ये ब्रेन है, मस्तिष्क हम लोग का, ये पोन्स है, ये मेडुला ओब्लांगटा है, और ये सेरिबेलम है, और स्पाइनल कॉर्ड है। देखिए, ये पीछे वाला जो हम लोग का मस्तिष्क है ना, इसको छोटा मस्तिष्क कहते हैं, ठीक है। और इसके ठीक ये नीचे वाला, इसको देख रहे हैं ना, ये स्पाइनल कॉर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रीढ़ रज्जू या मेरू रज्जा। और ये देखिए सेरिबेलम, जो हम लोग का छोटा मस्तिष्क यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो ये छोटा मस्तिष्क है, यहाँ पर यदि किसी को मारते हैं ना तो तुरंत उसको चक्कर आ जाता है, ठीक है। यहाँ कोई विशेष करके हड्डी नहीं है, नेचर ने ऐसा बनाया है हम लोग को। एक बात ईश्वर ने जरूर बनाया है कि इसको पीछे कर दिया है और एक गड्ढा दे दिए है, नहीं तो पता नहीं कितना बार लोगों को इसमें मार देते हैं और लोग मर जाते हैं, ठीक है। ये पूरा कंट्रोल करता है हम लोग का बॉडी का बैलेंस का, श्वसन की दर का, ठीक है। यहाँ पर बैलेंस करता है ये हम लोग का पीछे वाला मस्तिष्क, जिसमें लोग का मेडुला ओब्लांगटा है, पोन्स है, ये सब भी काम करता है। खैर, लेकिन मेरा जो टॉपिक है मिर्गी। देखिए, मिर्गी हम लोग का क्या है कि एक प्रकार का ये हम लोग का न्यूरोलॉजिकल विकार है। देखिए, न्यूरोलॉजिकल विकार मतलब हानि है, और इस बीमारी में व्यक्तियों को दौरे आते हैं, दौरे, झटके आते हैं। यह दौरे मिर्गी से पीड़ित व्यक्तियों को बार बार आते हैं, और होता क्या है कि उनके मस्तिष्क के कोशिकाओं में अचानक विद्युत गतिविधियों में, देखिए मस्तिष्क के कोशिकाओं में विद्युत गतिविधियों, यानी समझ लीजिए करंट जैसा विद्युत में रुकावट आने से जो इन दोनों के माने पूरा सिस्टम में जो रिलेशनशिप है उसके बीच में मैसेजिंग सिस्टम फेलियर हो जाता है कुछ समय के लिए, यानी अस्थायी रूप से यदि गड़बड़ी हो जाती है तो ये बीमारी होती है। फिर समझ लीजिए, विद्युत का हम बात बता दो। देखिए, ये देखिए कंघा है, आप लोग ख्याल बता रहे हैं आप लोगों को, ये सुना, यदि बार बार आप इसको ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो ये हम लोग की जो ऊपर की जो मेनिंजेज स्किन है इस पर इसका रगड़ होगा, ठीक है। रगड़ होगा तो क्या होगा कि इसमें एक विद्युत आ जाएगा, करंट जैसा। आपको यदि नहीं ऐसे समझ में आ रहा है तो बताते हैं आपको कि आप ऐसे कीजिए, रगड़िए बार बार ऐसे, और हाथ में कुछ टुकड़ा ले लीजिए। कैसा टुकड़ा? तो आप ले लीजिए कागज का टुकड़ा, और जैसे क्या है ना कि रगड़ करके ऐसे ऐसे बार बार, और तुरंत इस पर रखिएगा ना तो ये टुकड़ा हम लोग उठ करके इसमें आ जाएगा। लेकिन ये जो करंट है, ये इससे हम लोग बल्ब नहीं जला सकते हैं। ये क्या है कि इसका नाम है स्थिर विद्युत बल। याद रखिएगा, स्थिर विद्युत, यानी कि जहां उत्पन्न होगी वहीं खत्म भी हो जाती है, ठीक है। तो चूंकि इतने सारे भेन से हम लोग का नस है और ब्लड जो बहता रहता है ना, ये एक तरह से इसमें हम लोग का करंट आता है। ये करंट हम लोग का है स्थिर विद्युत बल। यानी कब? जब इसको रगड़ेंगे, बार बार हम लोग बाल झाड़ेंगे और रगड़ कर थोड़ा दबा करके झाड़ेंगे तो जल्दी से ये आ जाएगा, हाथों में चिपक जाएगा। क्या? तो कागज के छोटे छोटे टुकड़े रखिए, बार बार इसको 2-4 बार पूरा रगड़िए, और यहाँ पर देखिए तो ये चिपक गया, अब फिर छोड़ दिया। तो यही मैंने बात बताया कि ऐसे पेशेंट के होता क्या है कि मानसिक यानी न्यूरोलॉजिस्ट जो प्रॉब्लम्स है उसके बीच में जो विद्युत गति जो है वो कुछ समय के लिए अस्थायी तौर पर इसका मैसेजिंग सिस्टम का मतलब जो हम लोग का एक दूसरे से जो रिलेटेड है ब्रेन, वो सिस्टम कुछ समय के लिए रुक जाता है, तो ये दौरा उसे आती है। अब देखिए, मैंने बता दिया आप लोग को कि ये कारण। एक और बात देखिए कि ये बीमारी हम लोग का जन्म से यानी माँ के पेट में ही होती है। कब? यदि मस्तिष्क में थोड़ा बहुत चोट लग जाए, माँ के पेट में रहते हुए भी थोड़ा मस्तिष्क में चोट लग जाता है, तो ये बीमारी जन्म से लेकर आते हैं, और कभी किसी दुर्घटना होने पर इसके लक्षण देखे जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि ये 20 वर्ष से नीचे वाले लड़कों में 1 या 2% देखे जाते हैं, और इसके ऊपर में जाकर के थोड़े से ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन किसको? जिसको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा उसी को। तो देखिए, इसका हम लोग का प्रकार है, ये हम लोग का ना 3 प्रकार का होता है, खूब ध्यान समझिएगा। पहला हम लोग का है, इस अवस्था में रोगी के मस्तिष्क के दोनों तरफ विकार उत्पन्न होते हैं, और ये कुछ लंबा समय तक यानी कि कुछ ज़्यादातर मैंने पहले से कुछ ज़्यादातर इफेक्ट डालता है। तीसरा जो हम लोग का है सेकेंडरी सीजर्स, यानी कि हम लोग से बोलते हैं ना
कि माध्यमिक लक्षण, याद रखिएगा, वो तीसरा हम लोग का है माध्यमिक लक्षण यानी सेकेंडरी सीजर्स। इसमें होता क्या है कि रोगी के ब्रेन में आंशिक रूप से उत्पन्न होता है, लेकिन आंशिक रूप से उत्पन्न होकर के ये विकार अचानक फैल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के उसके मिर्गी के लक्षण आने लगते हैं, ठीक। अब हमने बता दिया आपको प्रकार 3 तरह का होता है, आंशिक दौरा, सामान्विक दौरा और माध्यमिक दौरा, अर्थात पार्शियल सीजर्स। सेकंड का इंग्लिश होगा हम लोग का, बाबू देखो सेकंड का हम लोग का होगा इंग्लिश में कि जनरल सीजर्स, और थर्ड का जो हम लोग का है सेकेंडरी जनरल सीजर्स। यानी 3 तरह के लक्षण मिर्गी के रोगियों वालों में देखा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसका इलाज क्या है। तो देखिए, इसका जो इलाज है तो उसमें एक बात याद रखिए कि ऐसे रोगी को नारियल के तेल में बनाया हुआ भोजन यदि दिया जाए, जैसे कि सब्जी नारियल के तेल में बनाया जाए, ठीक है, तो वो जाकर के क्या है कि उसके दिमाग में क्या है ना कि विकार जो होता है ना, तो दिमाग की नसों में एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। इस प्रकार से इस तरह के भी पेशेंट जो होते हैं वो उनको राहत होती है। और एक बात क्या है कि ऐसे पेशेंट को सुबह में खाली पेट ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि खाली पेट रहने से क्या होगा, तुरंत गैस बनेगा और सीधे मानसिक विकार, जानते हैं कि गैस का सीधा इफेक्ट ब्रेन से हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट को 2 बातें याद रखना चाहिए, एक तो नारियल तेल का में सब्जी बनाकर उसको खिलाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको कभी भूखा ज़्यादा देर न रखा जाए, ठीक है। ये इसका इलाज है। और तब तक के लिए आप लोग आप लोग को जो बताना था मैंने बता दिया, और आगे अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।